Hello and welcome everyone. Today's topic is न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जब एसिड के साथ में बेस का रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट के फॉर्मेशन में जो रिएक्शन यूज होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. व्हेन एसिड बेस रिएक्ट द सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Here hydrogen ion of acid react with hydroxide ion of base to form water. एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर क्यों बनता है? क्योंकि एसिड के अंदर होता है H+ आर्रेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग, और बेस के अंदर होता है OH-. जब दोनों ऐड होंगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 और एक ऑक्सीजन, इससे बनता है वाटर. व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें 3 कंडीशन बनती है. जब दोनों ही कैसे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो जो बनेगा सॉल्ट बनेगा उसकी pH 7 होगी, मतलब न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा. whereas if strong acid react with weak base then its pH less than 7. if strong base react with weak acid then pH solution is more than 7. तो अगर बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो सॉल्ट बनने वाला सॉल्ट कैसा होता, बेसिक. और जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, तो इसलिए pH 7 से कम, और बेस के वक्त स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो pH 7 से ज़्यादा होगी. ठीक है. यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, NaCl नॉर्मल सॉल्ट, जिसकी pH 7 होती है. ठीक है. और वाटर बनेगा. It can be understood as when on mixing acid and base, some amount of acid neutralize, some amount of base and salt is formed. तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो ऐसा हो जाता है कि कुछ अमाउंट तो न्यूट्रलाइज हो जाता है और कुछ अमाउंट बच जाता है. 1 mole H+ ion given by any acid react with 1 mole OH- ion of base and neutralized. जब हम किसी भी कंपाउंड के अंदर या एसिड के कंपाउंड में H+ आयन को देखते हैं तो वो H+ आयन कम से कम एक हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में रिएक्ट करके वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाता है. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गेट completely ionized. So in neutralization reaction all H+ and OH- ion combine to form water and pH of solution becomes 7. तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे, उन दोनों के रिएक्शन से क्या होगा, पूरे के पूरे आयोनाइज हो जाएंगे ये दोनों. H+ टूट जाएगा, OH- टूट जाएगा, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल होगा. लेकिन जब बात आती है इनकी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की, तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं. जब कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, पूरी तरीके से H+ आयन बाहर नहीं निकल पाते, तो वाटर कम ज़्यादा बन जाता है, उसके अंदर प्लस आयन H+ आयन बच जाते हैं. क्वांटिटी ऑफ H+ आयन इज मोर देन क्वांटिटी ऑफ OH- आयन. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन H+ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड pH सॉल्यूशन इज लेस देन 7. तो H+ आयन जहाँ पर प्रेजेंट होता है वो एसिडिक होता है. जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है. इन दोनों के रिएक्शन से अमोनियम क्लोराइड बना, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर H+ आयन बच जाते हैं. In this way, in neutralization reaction of weak acid and strong base, acid do not completely ionize or dissociate and remains in undissociate form in some amount. और जब हम बात करें कि बेस के साथ रिएक्ट करता है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड वीक एसिड है और बेस है स्ट्रॉन्ग, तब इन दोनों के रिएक्शन करने पर जो OH- है वो ज़्यादा बच जाते हैं. जिसके अंदर सॉल्ट के अंदर या कोई सॉल्यूशन के अंदर OH- आयन ज़्यादा है तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा. जो बनने वाला सोडियम एसिटेट है वो बेसिक होगा.
On taking equal mole of acid and base in solution, OH minus ion are more in solution and pH of solution becomes more than 7. तो इन दोनों की pH क्या होगी? 7 से ज़्यादा, और अगर कोई pH 7 से ज़्यादा है तो वो बेस, 7 से कम होने पर एसिड और 7 होने पर न्यूट्रल बनता है। फिर आओ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर डालने पर केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन धीरे हो रही है, कैटालिस्ट के डालने पर केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। दो सब्सटेंस विच चेंज द वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन बट themselves remains unchanged are called catalyst and this phenomena is called catalysis। तो ऐसे कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी, दर को, रेट को बढ़ा देते हैं, जल्दी से कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं और खुद अनचेंज रहते हैं। ये खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है, खुद वैसे के वैसे रहेंगे लेकिन स्पीड को बढ़ा देते हैं फिर भी। जैसे यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके उसके अंदर जब डालते हैं MnO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, तो मैग्नीज ऑक्साइड इसको जल्दी कर देता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल देता है। जब वेजिटेबल घी का हाइड्रोजनाइजेशन करवाते हैं तो निकल कैटालिस्ट उसको जल्दी से वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। थर्मल डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट occurs at low temperature on mixing MnO2 in above reaction। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये थर्मल डिसोसिएशन हुआ। थर्मल डिसोसिएशन जिसके अंदर हीट देके किसी चीज़ को गर्म करने पर जब दो टुकड़ों में टूट जाती है तो उसको थर्मल डिसोसिएशन बोलेंगे। डिसोसिएशन रिएक्शन पढ़ी थी हमने। डिसोसिएशन रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल वाला रिएक्टेंट टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है, छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाता है। ये रिएक्टेंट था, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट बना देता है। और डिसोसिएशन इलेक्ट्रिसिटी से होता है, थर्मल से होता है और लाइट से होता है। पाउडर निकल जो अभी हमने रिएक्शन देखी थी, मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट, दीज आर डिवाइडेड इनटू मैनी टाइप। अब इन कैटलिस्ट की कैटेगरी कौन कौन से क्लासिफिकेशन है वो देखो। टाइप ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, कैटलिस्ट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसके बेस पे इसको दो टाइप में बांटते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कैटलिस्ट कौन से हुए? जब रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों की स्टेट सेम हो, जैसे कि मेथिल एसिटेट है लिक्विड फॉर्म में, वाटर है लिक्विड फॉर्म में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिक्विड फॉर्म में। एक्वस मतलब उसके अंदर थोड़ा वाटर मिला हुआ है लेकिन लिक्विड फॉर्म में है, तो तीनों की स्टेट सेम है, तो इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होमोजीनियस कैटलिस्ट कहलाएगा। When in a chemical reaction catalyst, reactant and product are in same physical, और ये प्रोडक्ट भी सेम में होने चाहिए, then catalyst is called homogeneous catalyst and reaction is called homogeneous catalysis। और रिएक्शन को होमोजीनियस कैटालाइसिस बोला जाता है। दूसरे आते हैं हेट्रोजीनियस, तो इसका उल्टा हो जाएगा कि जिसके अंदर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों की फिजिकल स्टेट सेम नहीं हो, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्टेंट है गैसियस स्टेट में, गैस है इनकी स्टेट, और जब कन्वर्ट होता है अमोनिया वो भी गैसियस स्टेट में है, लेकिन इसके अंदर जो कैटालिस्ट यूज होता है आयरन Fe, वो तो सॉलिड होता है। तो यहाँ पर जो कैटालिस्ट Fe है वो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट है, क्योंकि वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम स्टेट में नहीं है। When in chemical reaction, physical state of reactant and catalyst are different, then catalyst is called heterogeneous catalyst and reaction is called heterogeneous। वेजिटेबल घी जो कि लिक्विड फॉर्म में है, H2 गैसियस फॉर्म में है, जब इसको कन्वर्ट करता है तो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट होता है। निकल, इसके अंदर कैटालिस्ट यूज होता है जो कि सॉलिड है, लेकिन
किसी की लिक्विड, किसी की गैस और कुछ सॉलिड। तीनों टाइप की स्टेट हमको देखने को मिलती है। इसके अंदर रिएक्टेंट तो लिक्विड और गैस में है और प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड के अंदर है और कैटलिस्ट सॉलिड के अंदर है। तो तीनों की स्टेट अलग अलग है, इसलिए ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हो गया। In the presence of finely divided nickel metal catalyst, vegetable ghee is hydrogenated to form vegetable ghee. Here oil is in liquid state, H2 in gaseous state and nickel and ghee are in solid state. तीनों की स्टेट डिफरेंट है। अब दूसरा किस पे बेस है? एक्शन पे बेस के कैटालिस्ट जो यूज हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, या कौन सा कैटालिस्ट कैसा यूज कर रहा है, तो उसका एक्शन क्या है उस पे बेस हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला है पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव नाम से पता चल रहा है वो स्पीड को बढ़ा रहा है। कैटालिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिस्ट। जब कोई कैटालिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड उसकी स्पीड बढ़ा देता है और पोटेशियम क्लोराइड बना देता है। सल्फेट को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको सल्फेट SO3 में कन्वर्ट कर देता है, SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। फिर आता है नेगेटिव कैटालिस्ट, पॉजिटिव का जस्ट उल्टा, ये वेलोसिटी या रेट को कम कर देते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो कैटालिस्ट विल डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल ये हो गया, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर में थोड़ा सा फर्क है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और जब O2 लग जाए तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब ग्लिसरॉल कैटालिस्ट डालते हैं तो उसकी रिएक्शन धीमी हो जाती है वाटर के फॉर्मेशन की। इसके अंदर ऑक्सीजन गैस निकल जाती है और वाटर बन जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर बनने की जो रिएक्शन है उसमें ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में ये धीरे धीरे होती है। इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिक्रीजेज। For accumulating H2O2, some amount of glycerol is mixed in it. नेक्स्ट, जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में, देखो क्लोरोफॉर्म डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर वर्क नहीं करती। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो एक जहरीली गैस बन जाती है फॉस्जीन, ये हमें बेहोश कर देती है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म इटसेल्फ ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीजन in air and form phosgene gas for slowing down the speed of the reaction. तो जब क्लोरोफॉर्म इसके अंदर डालते हैं तो उसके अंदर अल्कोहल डाल देते हैं, तो अल्कोहल डालने से इन दोनों की रिएक्शन बहुत धीमी हो जाती है। फिर आते हैं ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट क्या है? जब कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट वापस से एज ए कैटालिस्ट यूज होना शुरू हो जाए। जैसे यहाँ पे एथिल एसिटिक एसिड बना और एथेनॉल बना, तो इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वही प्रोडक्ट एज अ कैटालिस्ट यूज हो जाते हैं। When the product form in a chemical reaction itself act as catalyst, increase the velocity of reaction, then the product is called autocatalyst. तो जब प्रोडक्ट ही एज ए कैटालिस्ट यूज होना शुरू कर देते हैं, उनका काम करना शुरू कर देते हैं, तो उनको ऑटो कैटालिस्ट बोलते हैं। इनिशियल रिएक्शन हैज स्लो स्पीड बट आफ्टर द प्रोडक्ट एसिटिक एसिड इज फॉर्म इन सम अमाउंट वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। तो एथिल एसीटेट को जब वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो पहले तो थोड़ा धीरे धीरे रिएक्शन होती है, एसिटिक एसिड थोड़ा सा बन जाता है, उसके बाद में एसिटिक एसिड उसको कैटालाइज कर देता है, स्पीड बढ़ा देता है। फिर बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट हमारी बॉडी में यूज होने वाले एंजाइम्स को बोलते हैं। बॉडी के अंदर जो डाइजेशन का वर्क होता है और दूसरे कई वर्क होते हैं, तो उसके अंदर जो
एंजाइम्स यूज होते हैं उनको बायोकैटालिस्ट बोलते हैं। द सब्सटेंस विच आर यूज टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड बायोकैटालिस्ट। और बायोकेमिकल रिएक्शन वो होती है जो बॉडी के अंदर होती है, हमारे अलावा कई दूसरे जीवों भी होती हैं, जानवरों में, पेड़ पौधों में। दीज आर जनरली कॉल्ड एंजाइम्स, और इनको एंजाइम्स बोलते हैं। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे यूरिया है, NH2CO NH2, जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इनकी रिएक्शन से अमोनिया बनता है, तो इसके लिए यूरिएज एंजाइम्स का यूज होता है। माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज एंजाइम का यूज करते हैं। इन केमिकल रिएक्शन सम सब्सटेंस आर आल्सो यूज विच अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। अब आते हैं जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। किसी रिएक्शन के अंदर हमने कैटालिस्ट डाला लेकिन वो अगर अपना काम धीमे कर रहा है, तो उस कैटालिस्ट की एक्टिविटी, रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसके अंदर जो डालते हैं वो होते हैं कैटालिस्ट प्रमोटर। ये वर्क करते हैं कैटालिस्ट के ऊपर, और कैटालिस्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, कैटालिस्ट प्रमोटर कौन से हुए? दो सब्सटेंस विच व्हेन एडेड विद कैटालिस्ट इन रिएक्शन मिक्सर increases the activity of catalyst are called catalyst promoter. They only increase the activity of catalyst and not themselves catalyzed. तो ये कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, केमिकल रिएक्शन को की रेट को ये नहीं बढ़ाते, तो इसीलिए इनको कैटालिस्ट प्रोमोटर बोलते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनता है, इसमें कैटालिस्ट यूज होता है आयरन, लेकिन जो मोलिब्डेनम यूज होता है वो कैटालिस्ट प्रोमोटर है, जो कि आयरन की रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं। यह जो MO मोलिब्डेनम है इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। ओके, वेजिटेबल घी के लिए जो यूज होता है निकल, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए कॉपर कैटालिस्ट प्रोमोटर का यूज करते हैं। दूसरे आते हैं इसके उल्टे कैटालिस्ट इनहिबिटर, जो कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। दो सब्सटेंस विच व्हेन मिक्स्ड इन रिएक्शन मिक्सर डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट आर कॉल्ड कैटालिस्ट इनहिबिटर। जब आयरन के अंदर हमने मोलिब्डेनम मिलाया तब तो एक्टिविटी बढ़ गई, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डालेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन की एक्टिविटी को कम कर देगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी? Catalysts are only responsible for the change in velocity of chemical reaction. Their chemical composition and amount do not change. तो जिस किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड बनाने के लिए हम जो कैटालिस्ट डाल रहे हैं, तो वो खुद रिएक्शन नहीं करते हैं, वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इन स्मॉल अमाउंट इन रिएक्शन मिक्सर इज सफिशिएंट। किसी रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट की थोड़ा सा अमाउंट डालेंगे वही बहुत होता है। फॉर ईच रिएक्शन देयर इज ए स्पेसिफिक कैटालिस्ट, सिंगल कैटालिस्ट कैन नॉट कैटालाइज ऑल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हर एक अलग अलग कैटालिस्ट का यूज होता है। ऐसा नहीं कि सभी केमिकल रिएक्शन में एक ही कैटालिस्ट डाल दिया। कैटालिस्ट डू नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, इट ओनली इंक्रीज द वेलोसिटी। अगर किन्हीं दो सब्सटेंस या रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन नहीं हो रही है तो कैटालिस्ट उसमें कोई मदद नहीं करेगा शुरुआत करने में। अगर रिएक्शन शुरू हो चुकी है तो रिएक्शन शुरू होने के बाद कैटालिस्ट उसकी वेलोसिटी बढ़ा सकता है। इन रिवर्सिबल रिएक्शन कैटालिस्ट अफेक्ट रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इन सेम वे। और जब हमारे पास रिएक्शन कैसी हो, रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? एक बार रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो इसमें जो कैटालिस्ट यूज हुआ तो इसकी रेट तो बढ़ाएगा, लेकिन जब प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो उस वक्त भी उसी स्पीड से रिएक्शन करवाएंगे, वैसी की वैसी वैसा काम करेंगे ये कैटालिस्ट। कैटालिस्ट आर मोर एक्टिव एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली, विद चेंज इन टेम्परेचर देयर एक्टिविटी इज अफेक्टेड। देखो, केमिकल रिएक्शन के वक्त जब कैटालिस्ट डाल दे तो उसमें ज़्यादा हीट नहीं बढ़ाओ या न ही हीट को कम करो, टेम्परेचर उतना ही रहना चाहिए। जब टेम्परेचर ऊपर नीचे करते हैं तो फिर कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है। चैप्टर एंड हो गया यहाँ पे। थैंक यू ऑल।